संजय जी मानी जी, जिस बिहार की नेता की स्टेटमेंट पे आप कोट कर रही हैं, भाई उनसे जरा पूछ लेते कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। और देश में जब देश के प्रधानमंत्री वोट ही इसी बात पे मांग रहे हो कि ये इसको जेल होगा, ये भ्रष्टाचारी है, इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे डुबो दूंगा, मार दूंगा, यदि प्रधानमंत्री इस पे वोट मांग रहे हैं तो वो तो एक सांसद का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, एक प्रत्याशी हैं। उनके बयानों को लेकर यदि हम चर्चा करने बैठेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों को उन्होंने कहा जो भ्रष्टाचारी हैं, यही कहा ना पीएम ने। भ्रष्टाचारी यदि है तो आप गारंटी तो आपने दिया है ना। हाँ। कि मोदी की गारंटी है। हाँ। कौन सी गारंटी है? अजित पवार वाली या हेमंत सोरेन वाली? कौन सी गारंटी आप देना चाहते हैं? आप हेमंत सोरेन को उठा के जेल में बंद कर देते हैं, ये गारंटी काम करता है। दूसरी तरफ आप अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये दोनों में से बताइए कौन सी गारंटी मोदी जी दे रहे हैं देश को? ये तो देखता है करना होगा। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना देते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर देते हैं, ये कौन सी गारंटी है? दूसरी बात, जो देश की जनता वोट करने जा रही है, प्रधानमंत्री जी की घबराहट, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी साफ साफ दिख रही है और जनता भी साइलेंट बैठी हुई है। वो अपने इस बार वोट के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी के नीति जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नीति जी, बेचैनी तो उन लोगों की है ना जो बिना बात पे पीएम को, जो खुद बेल में बाहर रहकर पीएम को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि आप लोगों की जो ये भ्रष्टाचारियों की बारात निकली है, आप लोगों को सहन नहीं हो रहा कि चुनने की प्रक्रिया वही है जो सीएम को चुनने की प्रक्रिया है। आप लोगों की दिक्कत नहीं, पीएम को चुनने की प्रक्रिया वही है जो सीएम को चुनने की प्रक्रिया है। आपने सीएम को क्लर्क बना दिया और पीएम को भगवान बना दिया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सीएम को भी चुनने का वही प्रक्रिया जो क्या लॉजिक है मेरी समझ में नहीं आ रहा। बट अल्टीमेटली आप लोगों का पॉइंट ये है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से मोदी जी को हराना है, चाहे जेल में डाले, चाहे डंडे मारे, चाहे सर फोड़ दे, ये आप लोगों के बयान आ रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कहाँ देश की आप लोग बात कर रहे हो। आप लोग बात कर रहे हो जो मोदी जी को वोट दे उसे डंडे मारो, जो मोदी जी को वोट दे उसका सर फोड़ दो, जो मोदी जी को हम जेल में डालेंगे। भैया कोई कारण तो होगा जेल में डालने का, कोई कारण तो लेकर आइए। कुछ तो होगा मोदी जी के खिलाफ जिसने जेल में डालोगे। आप लोग खुद तो बेल पे बाहर घूम रहे हो, आप लोगों से अपनी पार्टियां संभल नहीं रही है और आप लोग देश कैसे चलाना है ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो। सर आप लोग पहले घर जाओ और अपनी पार्टियां संभालने की कोशिश करो, उसके बाद हमें बताना कि देश कैसे चलाना है और दुनिया कैसे चलानी है। और इस बार की आपकी गारंटी जो 210 का तेल है वो 420 का होगा, जो 40 का आटा है वो 80 पे पहुंचाएंगे। ये जो तमाम चीजें आप उठाते हैं ना सर, समझ रही है, ये सिर्फ यही दिखाई देते हैं। ये जितने भी मुद्दे आप गिनवाते हैं ना, ये सिर्फ यही नजर आते हैं। अभी कोई एक बड़ी रैली आप लोगों की साझा कोई यहाँ पर नजर नहीं आती है। पहले चरण का मतदान होने वाला है, कहीं भी आप दिखा दीजिए कहाँ है, दिखते क्यों नहीं है सर? और आपके राहुल जी क्या कर रहे हैं जब ऐसे समय में भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर कब दिखाई देंगे? रैलियां हो रही हैं, राहुल जी लगातार सर अंदर किसी चार दीवारी में कर रहे हैं रैली, मीडिया दिखाता नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि रैली नहीं करते, नहीं देखा? ठीक है, अभी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां यात्रा दिखा कि नहीं दिखाई मानी जी? वो 4000 किलोमीटर की यात्रा की किस लिए थी सर? आपने जंगल में थे, की किस लिए थी? पर आपने आप अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं। अरे पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं। एक एक कर कर सब निकलते जा रहे हैं और किस तरह के आरोप लगा रहे हैं उस पे भी तो मंथन करने की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन अवनी जयेश अवस्थी जी फिर बाकी एक एक कर अच्छा बुलाया जा रहा है, मैंने ये भी पूछा था, मैंने गौरव वल्लभ से ये भी पूछा था। उन्होंने कहा कि मुझे किस चीज का, एक सेकंड नीति जी आ रही हूँ, जब मैंने उनसे बात की, मुखातिब हुई मैं उनसे, तो मैंने उनसे ये पूछा तो कह रहे मुझे किस बात का डर दिखाएंगे, क्या मुझे भी कोई ईडी सीबीआई, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। वो कह रहे हैं एक केस नहीं है मेरे ऊपर। उन तमाम बातों को गिनवाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अवनी जयेश अवस्थी जी, मंशा यहाँ पर सिर्फ ये दिख रही है, और सिर्फ मीसा भारती नहीं बल्कि संजय सिंह ने भी बाहर आकर सबसे पहले यही बात कही थी कि मोदी जी को जेल में भेजेंगे। तो गठबंधन की लगता है तैयारी इस पर नहीं है, फोकस इस पर नहीं है कि हम किस तरह से जीतेंगे, फोकस इस पर है कि मोदी को जेल भेजेंगे जब हम आएंगे। अब आएंगे कैसे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तैयारी उस तरह से नहीं दिख रही है। हिमानी जी, संजय मिश्रा यहाँ कह रहे थे कि मोदी जी सबको जेल भेजने की बात करते हैं। मेरा इको हो रहा है, इको ठीक करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं फिक्स करवाती हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कौन सा ऐसा नाम बताऊं जिसके साथ वो आज हाथ में हाथ बांध के खड़े हैं? कौन सा ऐसा नाम है जिसके बारे में उन्होंने ना बोला हो? संजय सिंह का वो वीडियो लाखों लोगों ने देखा है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव,
और कोई नाम मेरे से रह गया हो तो वो भी मैं बता सकता हूं, ए राजा, चिदम्बरम, ये सारे नाम लेते थे, इनको जेल में जाना चाहिए। यहां तक कहा था कि 2 घंटे दे दो मुझे, 2 घंटे इंटेरोगेशन करूंगा, सारा सब कुछ बाहर निकाल लूंगा। शीला दीक्षित के घर में वो एसी बताते थे, कितने एसी लगे जी शीला दीक्षित के घर पे। इस सब बातों का जवाब देना चाहिए ना। ठीक है। कोई 200, इनको ये बहुत बड़ा भ्रम था कि 200 यूनिट बिजली की वजह से इनकी सरकार आई है। ऐसा नहीं है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था तो स्वयं स्फूर्त रूप से, वो तो एक जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में चल रहा था, लेकिन दिल्ली शहर के सैकड़ों नुक्कड़ों पर लोग अपने आप उस धरने पर बैठे थे। आज कोई नहीं है ना। ये है हकीकत, ये है यथार्थ आज का। मीसा भारती ने जो कहा है वो आप एक बार बताइए कि वो जो उनको जो कन्विक्ट हुए उस पर मुकदमा तो कांग्रेस ने शुरू किया था। ठीक है। नीतीश बाबू ने शुरू किया था जब उस समय उस सरकार में थे वो। किसमें से किसी पर भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें पहले से मुकदमा ना चल रहा हो, पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, जो लोग छोड़ के आ रहे हैं वो एक बात बिल्कुल समान रूप से कह रहे हैं, गौरव वल्लभ हो, मिलिंद देवड़ा हो, प्रमोद कृष्णम हो, कि कांग्रेस पार्टी में हिंदुओं को गाली देना एक अनिवार्य शर्त है, मोदी को गाली देना एक प्रसाद यादव पे कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराए थे, लेकिन बीजेपी के द्वारा किस पे एफआईआर दर्ज कराए गए जिसको भैया मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के, मैं पूछ रहा हूँ आपको बोलना है। ठीक है, अब एक-एक करके, क्योंकि वो बाहर से हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के तरफ से किस पे ये संजय मिश्रा है क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, संजय मिश्रा जी। अरे भैया संजय मिश्रा जी, पहले ये बताओ कि शीला दीक्षित के घर में कितने एसी थे, कितने गिने थे बताओ। उसके बाद सत्ता में मोदी जी बैठे थे, उसके बाद सत्ता में मोदी जी बैठे थे, और अब कितने एसी बैठे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कितने का पर्दा लगा है, कितने का कमोड लगा है, कितने का फर्श बना है, ये बता दो। आज बता दो ना, क्यों, क्या दिक्कत है? शर्म क्यों कर रहे हैं? शर्म क्यों आती है तुम्हें? बताओ ना। एक सेकंड, कि शीला दीक्षित के घर में इतने थे और मेरे घर में इतने हैं। मैं बड़ा आम आदमी हूँ, बताओ ना, क्यों नहीं बताते? आज तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, आज तक मीडिया को बुला के नहीं दिखाया। हाँ। जो संजय सिंह की बात आई है, हाँ। चाहे वो संजय सिंह हो, हाँ। आज मुझे महात्मा गांधी जी का वो स्लोगन याद आता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब आप एक अच्छे मकसद को लेकर के आप आगे चलते हैं तो पहले लोग आपको रोकेंगे, जब आप नहीं रुकेंगे तो फिर आपका लोग मजाक बनाएंगे, और यदि उसके बाद भी आप नहीं रुकेंगे तो वो आपसे लड़ेंगे, और जब आप लड़ेंगे अंत में आपकी जीत होगी। ये जानती है मनी जी? आज अरविंद केजरीवाल इसका स्पष्ट उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल के साथ याद करिएगा 2013 में कैसे मजाक बनाया गया था, उन्हें रोकने के प्रयास कैसे किया गया था, फिर मजाक बनाया गया, और आज नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा दी है अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए।